हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वैष्णव और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वैष्णव क्लासेज के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि अपना रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक चल रहा था, जो आपका डायरेक्शन था, दिशा परीक्षण। उसमें अपन ने लगभग सभी की बात कर ली थी। सिर्फ एक पैटर्न अपना बाकी रह गया था, जो कि परछाई के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसकी आज अपन बात करेंगे। और उसी के साथ अपना फर्स्ट टॉपिक जो है दिशा परीक्षण, वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखना क्या लिखा हुआ है। जब सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तब परछाई जो है वो पश्चिम दिशा में होती है, तथा जब सूर्य पश्चिम दिशा में होता है तब परछाई पूर्व दिशा में होती है। इसका मतलब क्या? जब सूर्य उदय होगा ना पूर्व दिशा में, तो इसकी परछाई किस तरफ होगी? आप बोलोगे सर पश्चिम दिशा में होगी, है ना। और जब सूर्य अस्त होगा पश्चिम दिशा में, तब उसकी परछाई उसके विपरीत दिशा में होगी, मतलब पूर्व दिशा में होगी। इसका मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि परछाई जो है वो आपकी पूर्व और पश्चिम दिशा के अंदर ही बनेगी, कभी भी उत्तर और दक्षिण तो नहीं बनेगा। अगर आपके सामने ऑप्शन आते हैं 4, तो आप उत्तर और दक्षिण को तो सीधा सीधा काट सकते हो, है ना। अब देखना लिखा है कि गीता व सीता प्रातःकाल बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने जा रही है। इसका मतलब प्रातःकाल की बात कर रहा है। देखो ये इसने लिख दिया है यहाँ पे, प्रातःकाल का मतलब सूर्य उदय होगा ना पूर्व दिशा में, तो आपको पता है कि परछाई जो है वो आपकी पश्चिम दिशा में बनेगी। अब कौन सी दो, एक तो गीता है आपके सामने, एक सीता है। मैंने बोला ये सीता है और ये गीता है, ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है। गीता उस तरफ जा रही है और सीता इस तरफ आ रही है, आमने सामने। फिर गीता ने देखा कि सीता की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है। गीता का मुंह उस तरफ है ना, ऊपर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ, और सीता का मुंह जो नीचे की तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ। गीता ने देखा कि सीता की जो परछाई है, अब आपको पता है कि ये आपका पूर्व दिशा है, ये आपकी उत्तर दिशा हो जाएगी, और ये दक्षिण, और ये आपकी पश्चिम। आपको पता है कि परछाई जो है, इसकी सीता की परछाई किस तरफ बनेगी? आप बोलोगे सर ऐसे बनेगी। और गीता की परछाई ये भी तो ऐसे ही बनेगी। दोनों की परछाई पश्चिम दिशा में ही तो बनेगी, क्योंकि प्रातःकाल की बात कर रहा है। अब देखना, गीता ने देखा कि सीता की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है, मतलब सीता की जो परछाई है ना वो गीता के बाईं ओर पड़ रही है। मतलब अपने जो डायग्राम बनाया वो बिल्कुल सही बनाया है। तो इसका मतलब क्या? तो बताओ सीता का मुख किस तरफ है? तो सीता का मुख, अपन को पता है कि सीता का मुख जो है वो हमारा जो है दक्षिण की तरफ है कि नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण दिशा में। सोना व मोना सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ये मैंने लिखा सोना और ये हो गया मोना। ये दोनों सूर्यास्त की बात हो रही है, इसका मतलब इवनिंग की बात हो रही है। आपको पता है इवनिंग में जो है वो आपका सूर्य पश्चिम दिशा में होता है कि नहीं होता है, और उसकी जो परछाई होगी वो पूर्व दिशा की ओर आपकी गिरेगी। ये जैसे कि अपन उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये मैंने लिखा पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। जब सूर्यास्त की बात करेगा, इसका मतलब जो दोनों की परछाई होगी ना वो आपकी पूर्व दिशा की ओर गिरेगी। जो सोना की परछाई होगी वो आपकी इस तरफ होगी, और मोना की परछाई भी इस तरफ हो जाएगी। ये मैंने दोनों की परछाई बना दी। अब देखना, आमने सामने खड़े हैं, इसका मतलब मोना का मुंह जो है वो उत्तर दिशा की ओर है कि नहीं है, और सोना का जो मुंह है वो आपका दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर गिर रही है, सोना की जो परछाई है वो मोना के दाईं ओर गिर रही है। अपन को पता है देखो कि सोना की जो परछाई है वो मोना के दाईं ओर ही तो गिर रही है। इसका मतलब बताओ सोना का मुख किस दिशा में है? सोना का मुख जो है वो नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में है कि नहीं है, तो इसका भी अपना आंसर जो है वो दक्षिण दिशा हो जाएगा, है ना। इस तरह से जो है अपन ने ये रीजनिंग का एक पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ लिया है। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अपना फिगर काउंटिंग का रहेगा। जैसे कि आपने हर कंपटीशन में उस टाइप का सवाल देखा होगा कि एक आपका जो है स्क्वायर बना हुआ होता है, वर्ग बना हुआ होता है, उसके अंदर अपन को ऐसे कितने भी बॉक्स बनाए होके फिर अपन को पूछता है कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं। ट्रायंगल बना के पूछता है इसके अंदर कितने त्रिभुज है, आयत का पूछ लेता है। तो इस टाइप से अपन फिगर को काउंट करके अपन इसको भी ट्रिक से पढ़ेंगे अपन कि कैसे फिगर को काउंट करना है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कर दे, और अपने दोस्तों को बता दे कि अपने जो इस क्लास के ऊपर रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेज मतलब रेगुलर आने वाली है, तो जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है।